दिल्ली के नरेला डीडीए ग्राउंड सेक्टर A6 में नरेला आदर्श रामलीला कमेटी में रामलीला मंचन के साथ दिखेगा देशभक्ति का रंग। नरेला आदर्श रामलीला के मंच की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर की गई तैयार। रामलीला मंचन में आयोजकों द्वारा आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया न्योता। ना मिला मंचन के साथ स्कूली छात्र करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर झांकियां प्रस्तुत। आदर्श रामलीला कमेटी के भव्य मंचन को लेकर आयोजक राजेश खत्री द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन करो। देखिए, मेरा नाम राजेश खत्री है। मैं आदर्श रामलीला कमेटी का अध्यक्ष हूँ और हमारी कमेटी की अब की बार जो आदर्श रामलीला 7वीं रामलीला अब की बार होने जा रही है और काफी बड़े भव्य उस पर जो रामलीला वो की जाती है। सबसे पहले मैं अब की बार रामलीला की कुछ हम खासियत बता देते, क्योंकि जो रामलीला में अब की बार जो थीम दी जा रही है हमारी तरफ से, हमारी पूरी कमेटी ने डिसाइड किया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस समय कमेटी की एक मीटिंग हुई थी। उस समय इन्होंने डिसाइड किया कि अब की बार जो रामलीला हमारे फौजी भाइयों को समर्पित रहेगी। तो पूरा का पूरा हमने एक ग्राफ तैयार किया और पूरा पंडाल अब की बार हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पूरी की पूरी जो थीम है वो अब की बार हमने रखी है। जैसा कि सभी को पता है कि पहलगाम में हमारे जो निर्दोष भाई बहन थे उनका कुछ आतंकवादियों ने नरसंहार किया था, निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। उसके बाद हमारे फौजी भाइयों ने बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। उसी के तहत अब की बार जो आदर्श रामलीला है, नरेला की सबसे बड़ी, हम ये कहेंगे नॉर्थ दिल्ली में, आउटर नॉर्थ की सबसे बड़ी रामलीला होती है, उसको अब की बार 7 साल हो गए। तो अलग अलग जो सिक्योरिटी की बात की जाए, जैसा कि अभी एक मीडिया वाले साथी ने क्वेश्चन किया था कि कुछ जगह पर हादसे हो जाते हैं मेले में, तो हमारे यहाँ पर जितने भी झूले लगते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि जो यहाँ पर आता है उसकी सिक्योरिटी हमारा पहला दायित्व है। हमारी पूरी कमेटी दिन रात एक करती है। झूले चलने से पहले पूरी उनकी चेकिंग की जाती है। उसके बाद जो झूला ओनर है उसको परमिशन दी जाती है कि आप जो झूले उनको चलाएं। दूसरा, सभी को पता है कि पिछले 7 सालों से हम स्टेट पर एक हर बच्चा बना रही है, प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि भारत में बच्चों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनका टैलेंट बाहर नहीं आ पाता। उनके टैलेंट को बाहर लाने के लिए स्टेज पर जो गरीब बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इतना बड़ा स्टेज हम फ्री में मुहैया कराते हैं, उनका टैलेंट बाहर लेकर आते हैं। और जो बच्चे जीतते हैं उनको यहाँ पर इनाम दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है। ट्रॉफी मायने नहीं रखती, लेकिन उनको स्टेज पर जो चीज मिलती है वो सबसे बड़ी उनके लिए एक उपलब्धि होती है। ये हमारी अब की बार कुछ जो हमने तैयारियां वो की है। अलग अलग दिन हर रोज अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो किए जाते हैं। 22 तारीख को यानी कि कल सोमवार को खाटू श्याम जी का भव्य जागरण यहाँ पर किया जाएगा, कीर्तन रहेगा। उसमें भी काफी संख्या में दूर दूर से जो लोग हैं वो आएंगे। बाकी और देखिए, सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो अभी तक ये बताया गया कि बिजली फ्री दी जाएगी, 1200 यूनिट की बोली गई है। और अब की बार जो मीटर अप्लाई किए उसमें भी डिस्काउंट दिया गया है। इसमें नो डाउट सरकार की तरफ से मदद अब की बार की जा रही है। जो हमारा सनातन धर्म है या हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार है वो अलग अलग सभी जो हमारे धर्म के अलग अलग जो धर्मों के लोग हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। अब की बार जो रामलीला है उसमें भी जो सरकार काफी मदद अब की बार कर रही है। व्यवस्था क्या कुछ इंतजाम होगा? क्राउड बहुत ज्यादा होता है और जवान देखा जाते हैं, हर जगह ज्यादा नहीं होते, हर जगह मंचन चल रहा है, यहाँ क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा में करीबन 40 तो हमारे खुद के वॉलेंटियर है, 35 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हमने, और दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो रहेंगे, हमारे बाउंसर रहेंगे, हमारे सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। यानी कि 150 से ज्यादा की संख्या में जो सिक्योरिटी वाले यहाँ पर तैनात हैं वो अब की बार यहाँ रहेंगे। और पूरा जो पहले भी बताया कि
जो लोग यहाँ पर आएंगे उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहला, उनकी सुरक्षा का दायित्व पहला बनता है। कितने गेट बनाए गए हैं सर? इमरजेंसी गेट भी इस्तेमाल किया? बिल्कुल, देखिए एम्बुलेंस दिल्ली सरकार की तरफ से एम्बुलेंस लगाई जाएगी। 2 एम्बुलेंस यहाँ पर अप्लाई हमने की है, वो लगेगी। इमरजेंसी गेट हमने अलग बनाया है और मेन गेट हमारा अलग है, एग्जिट का अलग है, एंट्री का अलग है। इनकेस ज्यादा पब्लिक हो जाती है तो उसके लिए हमने एक गेट अलग से बना रखा है। बड़ा गेट है कि आप वहां से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि सभी को पता दशहरे वाले दिन काफी दूर दूर से लोग आते हैं, भीड़ भी रहती है, तो प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट रहता है और हमारी जितनी मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से अलर्ट रहती है। किसी भी प्रकार की, किसी भी जो यहाँ पर हमारे पास जो दर्शक आते हैं उनको किसी भी प्रकार की उसको पूरा ध्यान में रखा जाए कि ऐसा ना हो किसी प्रकार से। दिन रात एक करती है। इसके अंदर मूवमेंट होगा, चेंज होगा, क्योंकि यहाँ से जब ग्राउंड बैन होगा, बिल्कुल, किस तरीके से देखिए पिछली बार भी जैसे कि 90 फुट का राउंड था, हमारे जो पुतले थे 90 फुट के थे, मूवमेंट कर रहे थे। जो पुतले हैं उनकी जो गर्दन है वो मूवमेंट कर रही थी, शायद वो इधर नॉर्थ दिल्ली में किसी ने लगाया हो। अब की बार भी हम चेंज कर रहे हैं जो पुतले हैं, क्योंकि 100 फुट के आसपास जो पुतले हैं उनकी हाइट रहेगी। तो अलग अलग जो चीजें हैं हर बार दर्शकों के लिए नया करते हैं। बाकी विकास जी बताएंगे। सर पटाखे